स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल ट्रीज ऑफ कॉमर्स में। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मनोज कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे जिंदगी भर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे पास इसके ऊपर बोलने के लिए मैटर काफ़ी सारा है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, ताकि आप जो मैं आज आपको बताऊंगा उसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कि हम उनसे ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं। मेरी बैकग्राउंड में आपको ये सोलर्स पैनल लगे हुए हैं। इनको देखकर आपको लग रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स की, सोलर एनर्जी की, सूर्य ऊर्जा की। मैं मानता हूं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता हो सकता है। कुछ लोग इसके बारे में अवेयर हो भी सकते हैं, कुछ लोग इसके बारे में अवेयर नहीं भी हो सकते हैं। पर जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको जानकर आप दंग रह जाओगे और मानोगे कि जो ये वीडियो आज बना है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे बड़ी बात, अगर आज के दिनों में हम सोलर पैनल्स को अपने घर में इंस्टॉल करवाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे कहने का मतलब मोदी सरकार, आज अप टू 3 किलोवाट से लेके अप टू 10 किलोवाट 78,000 की बैंक सब्सिडी दे रही है, 78,000 की रियायत दे रही है, 78,000 की। बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें से 40% 50% तो हमको 3 महीने के अंदर अंदर बाया सब्सिडी वापस मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो भारत के घर हैं वो आत्मनिर्भर हो जाएं बिजली के क्षेत्र में। हमको बिजली के लिए ग्रिड के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना करना पड़े। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो जे हमने घर में इंस्टॉल करवाने हैं सोलर पैनल्स, क्योंकि बहुतों को ये लगेगा कि ये वन टाइम जो हमें कॉस्ट पड़ेगी इसकी, वो एक कॉस्टली अफेयर है। ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना नॉर्मली डिफिकल्ट होता है। हर व्यक्ति नहीं ऐसे इंस्टॉल करवा सकता या इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता। तो लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, छोड़ेंगे। आप ऐसा मत करना। जो मैं बातें बताऊंगा बड़ी काम की हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास सोलर पैनल्स लगवाने के लिए पैसा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम ऑनलाइन किया हुआ है। आप लोन ले सकते हैं। आपको लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, जन समर्थ पोर्टल। उस पोर्टल पे 7-8 तरह के लोन हैं जिनको हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से एक है सोलर एनर्जी लोन, सूर्य घर योजना के तहत हमको लोन मिल सकता है। जन समर्थ पोर्टल पे हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? उस पे हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। उस पे अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पिछले 3 बिजली के बिल होंगे जो हमारे सर्कल के, उनको हमने अपलोड करना है। अगर हमारी कैपेसिटी है 3 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, हमारी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट 3 किलोवाट की है, तो दोस्तों हमको ये सिर्फ 3 चीजें ही अपलोड करनी है। अगर हमारी कैपेसिटी 3 किलोवाट से ऊपर है तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको सैलरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आप अपने ऑफिसर के डीडीओ के द्वारा जारी किया हुआ, और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न जो अपने लास्ट में भरी होगी लेटेस्ट, वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है उसकी लेटेस्ट जो कॉपीज होगी पिछले फाइनेंशियल ईयर की, वो आपको बैंक को देनी होगी। ये तो बात कर रहा था मैंने जन समर्थ पोर्टल का। आपने कहीं नहीं जाना, मोबाइल पे एप्लीकेशन है जन समर्थ पोर्टल, उस पे जाना है, अप्लाई करना है। उस पे आपको डिजिटल लोन सैंक्शन के लिए अप्रूवल आ जाएगा। आपका बैंक में 1 या 2 राउंड लगेगा मैक्सिमम, आपके खाते में लोन की अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद आप वेंडर को, मेरे कहने का भाव जिससे हमने ये सोलर पैनल्स लगवाए हैं, उनको पेमेंट कर सकते हैं। और जो बात रही सब्सिडी की 78,000 की, वो आपके अकाउंट में 3 महीने के अंदर अंदर क्रेडिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बड़ा कम नजर आएगा। इसके अलावा आप ये कहोगे कि अगर लोन लेना है सब्सिडी फ्री मिलेगी? नहीं, अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप लोन लेकर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाते हो, सब्सिडी आपको तब भी मिलेगी। जो मैंने अभी तक बात बताई है आपको, वो थी
अगर हम लोन लेकर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाते हैं। साथ ही साथ एक और अ अ, इसके लिए हाँ जी, आपको क्या करना है? मान लो आपने सोलर पैनल्स लगवाने हैं और उसके लिए एक अलग से वेबसाइट है पीएम सूर्यघर, उस पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, उस पे आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आपको सारी अपनी पैन और आधार कार्ड की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। आपने जिससे सोलर पैनल्स लगवाने हैं, उसकी सिलेक्शन भी आप ऑनलाइन वेंडर की ऑनलाइन सिलेक्शन करेंगे। मेरे कहने का भाव है कि आपको किसी के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत नब 90% है जो इंस्टॉलेशन का वर्क है, आपके द्वारा जो आपके एफर्ट्स होंगे वो ऑनलाइन ही किए जाएँगे। ठीक है जी? वेंडर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद वेंडर सिलेक्शन करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिसके साथ ये टाई अप होगा, क्योंकि हम ऑन ग्रिड सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि हम जो बिजली प्रोडक्शन होगी, जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होगी, एक बार वो हमारे बिजली बोर्ड को जाएगी और जो हमारी कंजप्शन होगी उसमें जो भी मतलब प्लस माइनस होगा उसके हिसाब से हमारा बिल आएगा। अगर हमारी कंजप्शन हमारी प्रोडक्शन से ज़्यादा है तो हमको बिल आएगा। अगर हमारी प्रोडक्शन है जो हमारी कंजप्शन से ज़्यादा है तो हमको बिल नहीं आएगा। सो हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो हमको अप्रूवल देगा, ऑनलाइन ही अप्रूवल मिल जाएगी। वो हमको एक फिजिबल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की जाएगी वेंडर के द्वारा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके द्वारा इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। इंस्पेक्शन के बाद कमीशनिंग होगी और ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। कहने का भाव, आपको 3 महीने के बाद सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी और ये टाइम बाउंड वर्क है सारा। मेरे कहने का मतलब है ऑनलाइन मॉनिटरिंग है सारे काम की। मतलब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि ये काम कैसे होगा, कब होगा। आप इसको ऑनलाइन कब भी मॉनिटर कर सकते हो। सो मैंने आपको पहले बात बताई कि सोलर एनर्जी से आप ज़िंदगी भर के लिए अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से छुटकारा पा सकते हो। इसको कैसे अप्लाई करना है? पीएम सूर्यघर वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पे आपने अप्लाई करना है, उसी पे आपने वेंडर का सिलेक्शन करना है। अगर आपके पास कैश पेमेंट नहीं है या बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप लोन ले सकते हैं। वो भी 7% है उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसके लिए भी आपने जन समर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उस पे ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो जब ये आप सारा काम करोगे, इस प्रोसेस से निकलोगे, तो ये आपको खर्चा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। मेरे घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या खर्च हुआ है और ये क्या प्रोडक्शन कर रहा है। इससे आपको मोर क्लैरिटी इस टॉपिक पे हो जाएगी। अब मैं बात करना चाहूंगा रिक्वायर्ड कैपेसिटी की। अब आप ये कहोगे कि मैं कितने किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करवाऊं अपने घर में। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है पूरे साल में, एक साल में, वो कितनी है। उसके हिसाब से ही जो सोलर पैनल्स है वो इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपने हाँ जी, 1 किलोवाट है जो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। 1 किलोवाट, मेरे घर में ये 4 किलोवाट का मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ है, तो आप मान के चलो कि ये 20 यूनिट्स डेली प्रोड्यूस करेगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एवरेज का मतलब ये है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है, अप्रैल, मई, जून, हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है, तब प्रोडक्शन ये 26, 27, 28 तक जा सकती है। और जब सर्दी होती है, सूर्य कम निकलता है, दिसंबर में तो जनवरी में सूर्य बिल्कुल ना के मात्र बराबर होता है, तब ये प्रोडक्शन है जेड़ी जैसे ये 15 से 10 तक भी जा सकती है। एवरेज प्रोडक्शन है जो आपको वो 20 पर डे पड़ेगी। 1 किलोवाट 5 यूनिट पैदा करेगा, 30 गुना 5 150, 150 को आप गुना कर लो आप पूरे 12 के साथ, आपको 1800 यूनिट 1 किलोवाट 1 साल में प्रोड्यूस करेगा एवरेजली। ये लगभग तय है। थोड़ा बहुत 5-4 यूनिट, 5-10 यूनिट इधर-उधर हो सकता है, अदरवाइज 1800 के करीब यूनिट है जो 1 किलोवाट प्रोड्यूस करेगा। अगर 3 किलोवाट का आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हो तो आपको 5400 यूनिट है जो प्रोडक्शन हो जाएगी। आपने अपनी जो कंजप्शन देखनी है, अगर आपकी कंजप्शन 5000 से कम है तो आप 3 किलोवाट का है जो सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। जी हाँ, जब आप लोन लेंगे, मतलब जन समर्थ पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो आपको वेंडर के द्वारा जो अमाउंट बताई जाएगी कि वो इतने रुपए चार्ज करेगा सोलर पैनल्स के लिए, वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, वेंडर आपको कोटेशन देगा, रिटर्न में देगा कि वो आपको इतने पैसों में क्या क्या देगा। वो सारा हमने बैंक को डिपॉजिट करवाना है। उसमें कोटेशन में सब लिखा होगा कि ये पैनल कौन से ब्रांड के होंगे, वो उधर इन्वर्टर लगा हुआ है, जो इन्वर्टर है वो कौन से ब्रांड का होगा, कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा, वायर्स, केबल्स, जो भी इसमें जो भी जो पार्ट्स होते हैं पैनल्स के, जो नीचे
चैनल्स लगे हुए हैं, उनकी क्वालिटी, अदरवाइज जो लेबर पे आपको चार्जेस पड़ेंगे वो सारा कुछ वो आपको वेंडर लिखित रूप में रिटर्न फॉर्म में देगा। और उसके बाद आपको जब ये सारा इंस्टॉल होगा तब आपको वेंडर बिल भी देगा, क्योंकि उस पे वारंटी लिखा होता है। आपको सेविंग, आपको सब्सिडी के लिए और लोन अमाउंट के लिए आपको बैंक अकाउंट की डिटेल है जो जनसमर्थ पोर्टल पर और सूर्यघर योजना पर डालनी पड़ेगी। ठीक है जी। जनसमर्थ पोर्टल को आप तब अप्लाई करोगे अगर आपने बैंक से लोन लेना है। अगर आपने बैंक से लोन लेकर इंस्टॉल करवाना है तो जन समर्थ पोर्टल की भी आप बरतो करोगे, और साथ ही साथ पीएम सूर्यघर योजना वेबसाइट की भी। अगर आप कैश या बैंक के थ्रू सीधा ही पेमेंट करना चाहते हो तो आपको पीएम सूर्यघर योजना वाले पोर्टल पर ही अप्लाई करना है, फिर आपको जन समर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है। सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में 3 महीने के अंदर अंदर क्रेडिट हो जाएगी। सो जो आप लोन के लिए अप्लाई करोगे वो पहले ही बता चुका हूं कि उसके लिए आपको डिजिटल अप्रूवल मिलनी है। ठीक है, आपने जो डिजिटल अप्रूवल मिलेगी आपको थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, तो उसको आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है और बैंक में रिपोर्ट करना है कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है, डिजिटल मेरे को अप्रूवल मिल गया है। और जो आपको वेंडर्स आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देगा वो आपको बैंक को प्रोड्यूस करने हैं। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, 3 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, वो ऑलरेडी आप पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड कर चुके हो, उसको आपको बैंक को देने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक मांग रहा है तो बात अलग है, लेकिन वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि कैसे कितनी यूनिट प्रोडक्शन करता है। मैं 4 किलोवाट का जो है सोलर पैनल लगा हुआ है और इसमें मेरे को 20 यूनिट्स, नियर अबाउट 20 यूनिट्स एवरेज, कभी 21 भी हो जाता है, कभी 20, कभी 18 भी हो जाता है, वो मेरे को एवरेजली मिल रहे हैं। वो आज मौसम ह्यूमिडिटी का है, जुलाई का मौसम, जुलाई महीना चल रहा है, उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। सब्सिडी स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल्स लगवाएंगे, 1 किलोवाट मीन्स 2 पैनल्स, 2 प्लेट्स लगवाएंगे तो आपको 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हो तो आपको 78,000 की मैक्सिमम सब्सिडी है, ये 78,000, 78,000 अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हो। ये गवर्नमेंट की 2 स्कीम्स हैं, एक तो है अप टू 3 किलोवाट, उसके लिए भी आपको 78,000 की सब्सिडी है, और एक है अप टू 10 किलोवाट। मैक्सिमम जो सब्सिडी वाली ये 2 स्कीमें है, एक 10 किलोवाट तक है, उस पे भी आपको 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन उसके लिए अगर आपने लोन का अप्लाई करना है तो थोड़ा सा वो किलोवाट बढ़ गए हैं, सो नेचुरली है उसका अमाउंट भी बढ़ेगा। अमाउंट बढ़ेगा तो लोन के लिए थोड़ी सी उसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको अपने बिजनेस की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट है जो पिछले 3 साल की मांग सकता है बैंक, 2 साल की मांग सकता है, वो आपको देनी पड़ेगी। और साथ ही अगर आप एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉइज हैं, तो आपको बैंक को आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, एज वेल एज आपको सैलरी स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय योर डीडीओ, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, वो आपको बैंक को देना होगा। और हाँ जी, पैनल्स की जो वारंटी होती है नॉर्मली वेंडर के द्वारा, कंपनी के द्वारा 25 ईयर्स की वारंटी होती है। 25 साल कम नहीं है, 25 साल बहुत ज्यादा हैं। और जो इधर इन्वर्टर लगा हुआ है वो उसकी 8 साल की वारंटी है। आप ये देखिए कि अगर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपका 78,000 तो आपका सब्सिडी का आपको वापस आ जाएगा, और जो भी पैसा आपका रह जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हो तो नियर अबाउट कॉस्ट उसकी पड़ती है 1,65,000, 1,65,000 पड़ता है, और उसमें से आपको 78,000 सब्सिडी का वापस मिल जाएगा। तो नियर अबाउट कॉस्ट आपकी 87,000, 87,000 पड़ी है। 87,000 आपके 3-4 साल में, अगर हम सोलर पैनल ना लगवाते तो हमारे बिजली के बिल तो आते, तो 3-4 साल में 87,000 हमारे वापस आ जाएंगे। अगर 25 साल की वारंटी है, फिर भी 20 साल के लिए वारंटी पीरियड में भी हमारा जो है घर की सारी ऑल बिजली है, जी इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी है, अगर हम इसका ध्यान रखेंगे प्रॉपर, महीने 2 महीने बाद इसके पैनल्स को हम वाइपर के साथ, वाटर के साथ सिंपली क्लीन करते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा भी होगी, इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। और थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे तो ये हम 30 साल, 35 साल, 40 साल तक इसकी जो है लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा वरदान है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम अब बिजली के एरियाज में हम अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएं और ये देश हमारा विकसित बनेगा। ये लाइफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्री हो जाएगी, और ये मान लीजिए 3-4 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो वापस आ जाएगा। और जो 20-21 साल वारंटी के रह जाएंगे, वारंटी में है, तब भी हम वेंडर को या कंपनी को कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। 20-21 साल आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है और बिजली के बिल आपके टोटली फ्री हो जाएंगे। और मैं बात बताना चाहूंगा
अगर आप 3 किलोवाट का इंस्टॉल करवाते हो सोलर पैनल्स, वो आपको बता ही चुका हूँ, एक पैंट्स के करीब इसकी कॉस्ट है, बाकी वेंडर टू वेंडर डिफर करता है। सब्सिडी आपको 78,000 वापस आएगी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपकी लगभग 87,000 ही रह जाएगी। 3 किलोवाट में आप डेली रात को 2 एसी चला सकते हो 1.5 टन के। अगर 1 टन का एसी है तो आप 3 एसी डेली चला सकते हो, और साथ में जो भी आपकी बिजली के उपकरण हैं, अप्लायंसेस हैं, वो डेली आप उनको यूज कर सकते हो। फिर भी आपकी कंजप्शन कम रहेगी और आपकी प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी। मोर ओवर विंटर में है, आपने खाना बनाना है, सो इंडक्शन मतलब प्लेट्स आ गई हैं, उन पे बनाइए आप। और पानी के लिए आप सिलेंडर गीजर को छोड़ दो, आप जो इलेक्ट्रिसिटी गीजर आते हैं उनको यूज करो। सो अगर आप सोलर पैनल्स लगवाते हो तो आपका जो सिलेंडर का खर्चा है वो भी दिन ब दिन कम होता जाएगा, और डे बाय डे आप उन्नति करोगे और बिजली बिलों से जिंदगी भर के लिए आप छुटकारा पालोगे। सो मैंने ये ताजा ताजा इंस्टॉल करवाया है, मेरे को ये जो है मतलब बार्गेनिंग है, ये सौदा है, या जो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा, और फ्यूचर में जिंदगी भर के लिए बिजली बिलों से निजात मिल रही है। सो मैं सोचा हूं कि इसके बारे में मैं आपको, अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों मित्रों को बताऊं, ताकि आप इस गवर्नमेंट की स्कीम का जो 78,000 की सब्सिडी मिल रही है, ये गवर्नमेंट की सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है आपको, ये लाइफ टाइम नहीं होगी, ये इस साल के लिए हो सकती है, गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकती है, बट ये सब्सिडी फॉर एवर नहीं है। सो भाई सब्सिडी मिल रही है, हमको उसका फायदा उठाना चाहिए। सो इतना कहूंगा कि आप सोलर पैनल्स लगवाएं और जिंदगी भर के लिए बिजली बिलों से अपना छुटकारा पाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।